पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। अंबेडकर नगर जिले की आलापुर सुरक्षित सीट को सामान्य सीट किए जाने के लिए 9 अगस्त को जन आंदोलन की तैयारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र त्रिपाठी करने जा रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। योगेंद्र त्रिपाठी का ये कहना है कि आलापुर विधानसभा पिछले काफी समय से सुरक्षित सीट के रूप में चल रही है, इसको सामान्य सीट किया जाना चाहिए, ये जनता की आवाज आ रही है। अब इसके पीछे का कारण समझिए। योगेंद्र त्रिपाठी इसको जन आंदोलन के रूप में 9 अगस्त को तब्दील करना चाहते हैं। उनका अनशन ये बताया जा रहा है कि मौन अनशन के रूप में होगा, जिसमें आलापुर विधानसभा सीट के तमाम लोग इसमें इकट्ठा होकर के इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा स्वरूप देने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें दाव पेच क्या हो सकता है, ये भी समझने की जरूरत है। अंबेडकर नगर की आलापुर सुरक्षित विधानसभा सीट का कुछ हिस्सा जो है वो लोकसभा संत कबीर नगर में आता है, अगर इस लिहाज से देखें। इसके बाद विधानसभा की अगर बात करें तो सुरक्षित सीट परिसीमन के आधार पर की गई थी। अब योगेंद्र त्रिपाठी का ये कहना है कि पिछले काफी समय में जिले की कई विधानसभाओं में परिसीमन के आधार पर सीटों को बदलाव किया गया था, लेकिन क्यों आलापुर को नहीं किया गया, जबकि आलापुर विधानसभा को सामान्य किया जा सकता है। इसको लेकर के वो चुनाव आयोग और सरकार से ये लगातार मांग करने की तैयारी में है और लगातार मांग कर भी रहे हैं। उनका ये कहना है अब 9 तारीख के बाद ये आंदोलन जन आंदोलन के रूप में तब्दील होने जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इसमें अड़चन कहां आ सकती है। योगेंद्र त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं जो सामान्य सीट की बात कर रहे हैं आलापुर विधानसभा को, लेकिन उन्हीं के पार्टी के त्रिभुवन दत्त सुरक्षित सीट से वहां पर इस समय मौजूदा विधायक हैं। अब इस बात का सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी के एक मौजूदा विधायक जो सुरक्षित सीट से चुन करके आए हैं और दूसरा उन्हीं की पार्टी के नेता उस सीट को सामान्य किए जाने की बात कर रहे हैं, तो इस आंदोलन में कितना उनको सहयोग मिलेगा ये बहुत बड़ा सवाल है, और उनकी मेहनत कितना रंग लाती है ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जन आंदोलन को लेकर के सोशल मीडिया पर योगेंद्र त्रिपाठी, इसके अलावा उनके तमाम समर्थक और आलापुर के जो वरिष्ठ तमाम नागरिक ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने के लिए और इसको विशाल आंदोलन तब्दील करने के लिए लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। अब देखना ये होगा कि 9 अगस्त को ये आंदोलन कितना बड़ा है। आप सभी लोगों को नमस्कार। बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि आगामी 9 अगस्त को इसी 2025 में 279 आलापुर विधानसभा क्षेत्र को सामान्य सीट बनाने के लिए सेनानियों की धरती और उसके अग्रणी बाबू बसुधा सिंह के प्रतिमा के पास राज्य सुल्तानपुर में अंबेडकर नगर जनपद में एक धरना का आयोजन है, जो सार्वजनिक है, सबका है, सभी राजनीतिक दलों का है, आम जनता का है। सबसे विनम्र निवेदन है, हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से किसी भी धर्म, जाति, वर्ग विशेष के साथ भेदभाव न हो, सबके साथ समान व्यवहार हो। बहुत दिनों से आरक्षित सीट है, कभी पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग को मौका यहाँ नहीं मिल सकता। हमारे जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है, कटहरी, जलालपुर, टांडा और अकबरपुर। वहां के अनुसूचित जाति जनजाति के साथियों को भी मौका अभी नहीं मिला है। हम उनकी भी चिंता करते हैं। और सामान्य शब्द का ही अर्थ ऐसा है कि अगर सामान्य सीट होती है तो हमारे दलित साथी यहाँ से भी लड़ सकते हैं। सबके लिए समान अवसर होगा, किसी साथ कोई भेदभाव न हो, समान अवसर हो, राजनीतिक रूप से सबको अवसर मिले। इन उद्देश्यों के लेके सबके सहयोग से, ये किसी राजनीतिक दल का नहीं होगा, किसी राजनीतिक झंडे के नीचे नहीं होगा। तो इसका नेतृत्व राष्ट्रीय ध्वज करेगा, आम जनता करेगी। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में इसमें भाग ले रहा हूँ। मैंने स्कूल की आवाज लगाई है, सबको पुकारा है, सबको बुलाया। मेरे मन की पीड़ा थी, मेरा चिंतन था, उसको मैंने व्यक्त किया है। सबका इसमें आह्वान है, सभी लोगों का है। और मैं एक चीज इसमें बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आजादी की लड़ाई में हमारे सेनानी लोग लड़ते थे, वो लड़ाई हमारी नहीं है। ये सत्याग्रह पे आधारित है, सत्य पे है, न्याय पे हमारा आधारित है। भारत की सरकार भी अपनी है, उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी है, पूरा शासन प्रशासन बैठे हमारे ही घर के हमारे भाई हैं। इन्हीं से हमें लड़ना नहीं है, हमें किसी प्रकार का
शांति भंग नहीं करना है, आराम से अपनी बात को उस तरीके से पहुंचाना है जैसे एक नवजात शिशु रोता है तो उसकी माँ बड़े प्रेम से दूध पिलाती है, और अगर वो सोता रहता है तो उसकी अपनी माँ भी बहुत देर तक उसका ख्याल नहीं करती है। तो हमें लड़ाई की बात नहीं, यहाँ लड़ाई शब्द को मैंने यूज ही नहीं किया, मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत का निर्वाचन आयोग हमारी आवाज को सुने। इन उद्देश्यों को लेकर 9 अगस्त को हम सबसे चाह रहे हैं कि भारी भारी संख्या में लोग आए, अपनी आवाज को बुलंद करें, और ये जो हमारी मांग है ये पूरा, इसके लिए हम केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हमारे तमाम अधिवक्ता साथी विधिक जानकारी भी ले रहे हैं, बहुत सारे सबूत हमारे पास इकट्ठा हो गए हैं। पिछले प्रसीमन में पता नहीं किन वजह से किसने कराया, हमारे साथ भेदभाव हुआ, जानबूझकर आलापुर सुरक्षित सीट को पुनः सुरक्षित कर दिया, आरक्षित कर दिया गया, जबकि ये अनारक्षित होने जा रही थी। एक सीट हमारे जनपद की दूसरी आरक्षित हो रही थी। कौन प्रभावशाली व्यक्ति ऐसा है जिसने इतनी घोर जाति हमारे विधानसभा से साथ किया? मैं ये नहीं चाहता, मेरे इस आंदोलन का ये उद्देश्य नहीं है कि किसी के विरोध में है कि किसी के साथ में है, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे पिछड़े वर्ग के भाई हो, चाहे सामान्य वर्ग के भाई हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। सब में अपन प्रेम हो, अपना प्रेम होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, सब कुछ होने के साथ साथ सबके साथ राजनीतिक एकता होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए, समता का अधिकार होना चाहिए, समान अवसर का अधिकार मिलना चाहिए, संवैधानिक अधिकार जो हमें मिला है। हम यही चाहते हैं कि सारे लोग मिलजुल के 9 अगस्त को आए और शांतिपूर्वक, कहीं से किसी प्रकार की अशांति का वातावरण न बनने पाए, इस पर भी हमको गौर करना है। और शासन प्रशासन से निवेदन है कि आइए, आप हमारे घर के, हमारे परिवार के हैं, हमारी सिर्फ आवाज को आप पहुंचाइए चुनाव आयोग, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, हम सारे लोग भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, सब अपनी बात है, लड़ाई शब्द का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं। कहा तो मैंने वहीं से कि सब लोग अपनी आवाज हम कायदे से उठाना चाहते हैं, सत्याग्रह के माध्यम से उठाना चाहते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आप सभी लोग अभिनंदन है, स्वागत है, और निवेदन है कि 9 अगस्त को 11 बजे राजे सुल्तानपुर बसुधा सिंह जी स्मारक स्थल पे अवश्य पहुंचे। धन्यवाद।